जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 16 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 16 मई के दिन कैसी रहने वाली है। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 16 मई के दिन। ओके, एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 16 मई के दिन। एंड एरीज की हेल्थ। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है हर्मिट का कार्ड। 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है इनकी, एंड बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो दिक्कत चल रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है, सेकंड नंबर पे कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। तो या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों एक दूसरे से लव काफ़ी करते थे लेकिन डिवोर्स हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपसे लव बहुत किया था लेकिन शायद किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें आ गई। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं लवर हैं तभी भी आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे ये अभी भी आपको भूल नहीं पाए हैं। मतलब इन्होंने सोचा था कि जब ठीक हो जाएगा आपकी यादें इनके दिल से चली जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड इम्पॉर्टेंट नंबर है 9, 13 एंड 8। ये नंबर तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ में 5, 7, 2, 9, 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपका आपके पास प्रीवियस पर्सनालिटी से। जैसे आप पहले थे, जैसे अब आप हैं, जैसे इनकी कंडीशन थी ये जैसे अब हो गए हैं। पहले जो सिचुएशन थी आप लोगों के बीच में लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, एंड जो सिचुएशन अब हो गई है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत टाइम से पेशेंस से काम लिया हो, बहुत इंतज़ार किया हो आपका, लेकिन शायद इनको लग रहा है कि यस, मुझे यहाँ पे थोड़े से कार्ड्स निकालने हैं कि इन्होंने पेशेंस क्यों रखा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पेशेंस का कार्ड क्यों आया है। किंग ऑफ वैंड्स। किसी ने ईगो या प्राउड से काम लिया है, या तो इनको कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने या तो आपका बहुत वेट किया है या आपको इन्होंने बहुत वेट करवाया है। यस, यहाँ पे कंट्रोल में रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, ये किसी के कंट्रोल में रहे हैं। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई अफेयर भी हो सकता है, कोई करियर इशू भी हो सकता है जिसकी वजह से ये पेशेंस, जैसे कि इनकी जॉब नहीं लगी थी, इन्होंने वेट करवाया आपको या खुद भी किया, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स हैं। मतलब दोनों का मतलब ये है कि दोनों का लव म्यूचुअल था। ओके, लेकिन इंतज़ार करना पड़ा। अब मेन चीज़ ये है कि थर्ड पार्टी की कंट्रोल की वजह से आपके पार्टनर की स्पीड आपकी तरफ बहुत स्लो रही है। ओके, एंड इस वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है, एंड इस इंतज़ार की वजह से आप लोग बदल गए हैं, एंड ये सोच रहे हैं कि पहले आपका नेचर बिल्कुल डिफरेंट था, अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं। यस, चलिए देख लेते हैं कि कंपैरिजन का कार्ड किस लिए है। ये आपका आप ही से कंपेयर कर रहे हैं कि आपका खुद से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, कंपैरिजन का रीज़न ये है कि इस वक्त इनको बहुत गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। यस, सिचुएशन चेंज हो गई है, आपने खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शो किया है, आप शायद आगे निकल गए हैं, ये पीछे रह गए हैं, ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आ गए थे, जिस वजह से ये इन्होंने इतना स्लो मोशन में आगे बढ़े हैं कि आप इनको या तो छोड़ दिए हैं या आप लोगों ने इनसे मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी है। इसी वजह से सारा डिले हुए हैं।
ओके। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर बहुत सैड हैं, डिप्रेशन में हैं, पेन में है कि इनसे गलती हुई है। ओके, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर जो है, सॉरी, आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, आप लोग लीडिंग पोजीशन पर हैं, आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हालांकि आप किसी से कंपटीशन नहीं रखते हैं, मतलब आपका कंपटीशन खुद से होता है एंड आप फेयर कंपटीशन करते हैं। गलत सलत चीज़ें अप्लाई करना, शॉर्टकट अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ये सब आपके नेचर में नहीं है। एंड आपको इस चीज़ से बड़ी दिक्कतें भी होती हैं क्योंकि जो कॉम्पिटिटर हैं आपके, वो किसी भी तरीके से आपको हराना चाहते हैं, आपको आपकी लाइफ में दिक्कतें देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए एविलाई या ब्लैक मैजिक भी हो सकता है आपके ऊपर, जिससे कि आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाएँ। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि उन सारी चीज़ों का एंड हो रहा है। वो सब चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये सब चीज़ें वैसे भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं, इनका एंड हो ही जाता है। ओके, मैंने वो वाला कार्ड क्या किया, यही था शायद। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ, यस यही कार्ड था। इनफैक्ट मैंने कार्ड इतने सारे निकाल लिए कि खुद कन्फ्यूज़न हो गया। यस, यहाँ पर जो है आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 8 ऑफ वैंड्स। मतलब ये कि आपकी लाइफ से दिक्कतें भी हट रही हैं। कोई नेगेटिविटी, कोई एविलाई, कोई नेगेटिव एनर्जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे कि आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक रहता था, जैसे कि आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके साथ कोई बुरा करे तो आप जो हैं खुल के बोल नहीं पाते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसकी वजह से दिख रहा है कि आप अब खुल के बोलेंगे। आपके अंदर से ये ट्रेट ख़त्म हो रहा हो सकता है कि पहले आप बड़े इंट्रोवर्ट थे, लेकिन अब आपका मुंह खुलने वाला है। अब आप लोगों को बराबर से अटैक करने वाले। अटैक का मतलब ये नहीं है कि कोई फाइट, लेकिन हाँ ये है कि वो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत लेजीनेस शो की है एंड इसी चीज़ का इनको गिल्ट हो रहा है। इनको लग रहा है इन्होंने चीज़ों को इतने स्लो मोशन पे लेके चले हैं। मतलब क्या था कि इन्होंने, अगर कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, मैंने आपको बताया था, तो थर्ड पार्टी कोई भी थी, लेकिन ये अपना मज़े करते रहे। इनको लग रहा था कि आप जाएंगे कहाँ। मतलब अब देखिए होता क्या है, जब किसी इंसान को बहुत रिलैक्सेशन, हर चीज़ में तो दिक्कत होती है। अगर कोई इंसान को लग रहा है कि पार्टनर लविंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनके पीछे परेशान रहते हैं। अगर किसी को पता चल जाए, ये फेथ बैठ जाए कि वो इंसान आपके लिए बहुत लविंग है, केयरिंग है, तो ये हालत हो जाती है कि मतलब ये बिल्कुल अपने मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि अरे उसमें उसको जाना कहाँ है, वो तो मेरे लिए ही वेट करेगी। उसके पास तो मतलब इस कदर इनको इस चीज़ पे विश्वास हो गया था कि आप इनके हैं, कि इन्होंने बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लिया था। ओके, एंड अब इनको रोना पड़ रहा है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि आप आराम नहीं कर सकते हैं, कोई आपका वेट कर रहा है, कोई पेशेंस रख के बैठा है, कोई अपनी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहा है, किसी को बहुत सारे आंसर देने पड़ रहे हैं, अपनी फैमिली को, सोसाइटी को, एंड उसकी कोई गलती भी नहीं है, लेकिन आप रिलैक्सेशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड आ चुका है। अब इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, अब इनको लग रहा है जल्दी 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 करो। ओके, यस, चलिए, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत वेट करवा दिया। ये आपसे बात करने के लिए आना चाहते हैं, आपको बताएंगे कि आपसे लव तो बहुत करते थे, लेकिन गलतियाँ कर दी इन्होंने। ओके, यस, इस वक्त इनको आपसे अट्रैक्शन भी बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत सारी फीलिंग इनके अंदर डेवलप हो रही हैं। ओके, यस, किसी के कंट्रोल की वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ये उनके कंट्रोल में आ गए एंड आपको इन्होंने छोड़ दिया। छोड़ा इन्होंने नहीं, हो सकता है कि आप ही ने छोड़ा हो। इसका रीज़न ये है क्योंकि मुझे आप ही के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। अब देखिए, कोई इंसान अगर सामने वाले को देख रहा है कि आपके ऊपर इतनी दिक्कतें पड़ रही हैं एंड वो मज़े में है, थर्ड पार्टी जो भी है, आप थर्ड पार्टी के साथ इंजॉय कर रहे हैं, जो आपको दिखाई पड़ेगा उसी पे तो आप ट्रस्ट करेंगे। आप किसी के दिल की बात क्या जानते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप एक्शन कितने ले रहे हैं। अगर आप एक्शन कोई नहीं ले रहे हैं एंड आप कह रहे हैं कि लव बहुत है, लव बहुत है, तो कोई कब तक आपका वेट कर सकता है। तो गलतियाँ तो सारी यहाँ पर आपके पार्टनर की हैं। ओके, एंड इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है एंड आप ही को दुख नहीं दिया है। अब ये थर्ड पार्टी जैसी भी थी, थर्ड पार्टी नेगेटिव थी, कंट्रोलिंग थी, डोमिनेटिंग थी, तो थर्ड पार्टी को तो इनको चैन से नहीं रखना था, क्योंकि वो शुरुआत से अच्छी नहीं थी। जब उसको पता चल गया कि आपके पार्टनर से आपने मूव ऑन कर लिया है, तो थर्ड पार्टी ने अपना रियल फेस शो कर दिया
तो अब ये भी बहुत ज़्यादा घायल हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं एंड ये आपसे हील होना चाहते हैं एंड आपको भी हील करना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा पेन में आ चुके हैं एंड अब आप दोनों की हील होने का टाइम आ गया है। यस, मूवमेंट टू मूवमेंट स्लो मोशन में बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। बर्डन का कार्ड आ गया है। थर्ड पार्टी बिल्कुल इनके सर पे सवार रहती है। इन्होंने खुद किया है, ऐसा कोई किसी के सर पे सवार नहीं हो जाता है। लेकिन जब आप थर्ड पार्टी के साथ गोवा में छुट्टियां स्पेंड करेंगे, वहाँ पे जाके मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, थर्ड पार्टी को खुश रखने के लिए आप पूरा फोकस करेंगे एंड जो इंसान आपसे ट्रू लव करता है उसको आप मुसीबतों में छोड़ के चले जाएंगे अकेला। ये भी नहीं पूछेंगे कि उसकी हालत क्या है, वो किस कंडीशन में है एंड देन आप शिकायत करेंगे, देन आप रोएंगे, बैठ के दुखी होंगे। तो ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि अब ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि भाई बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, इन्हीं की गलतियों की वजह से ये कनेक्शन ब्रेक हुआ है, अदरवाइज़ आपके अंदर कोई कमी नहीं थी। एंड ये एहसास भी इनको तभी हुआ है जब आपने इनसे मूव ऑन किया है। अगर आप अभी भी इनके साथ लगे रहते तो इनको भी यही लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। ओके, तो देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है ऐसी कंडीशन में। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। यस, आपसे यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर सिचुएशन में कभी कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा। ये अगर सिर्फ सोचेंगे बैठकर, सोचने से कुछ नहीं मिलता। ओके, इस वक्त ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तभी भी सोचने से कुछ नहीं मिलता। किंग ऑफ कप्स होता है लेजी कार्ड। भाई आपके पार्टनर इतने लेजी हैं कि मतलब अजीब सी एक बोरियस या फील हो रही है कि जैसे इतना लेजी इंसान है, जो इससे आप लव करके आपको क्या हासिल होगा। ओके, तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ इनके लिए स्पॉइल करनी है कि आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि लव होने से कुछ नहीं होता है, आपको आगे बढ़ कर के जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।